हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का संदेश एकेडमी के यूट्यूब चैनल संदेश कैरियर पॉइंट में आप सभी लोग का स्वागत है। और मैं राजेश सर आप लोगों को भौतिक विज्ञान के ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करता हूं। और आप लोगों के भौतिक विज्ञान की क्लास में सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, भौतिक विज्ञान होते क्या है, भौतिक विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो बात करते हैं भौतिक विज्ञान की। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं तो आप लोग कक्षा 9 कक्षा 10 प्रीवियस क्लास में भी आप लोग पढ़े हैं कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा के पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। हम उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा के पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का संदेश एकेडमी के यूट्यूब चैनल संदेश कैरियर पॉइंट पे आप सभी लोग का स्वागत है। और मैं राजेश सर आप लोगों को भौतिक विज्ञान के ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करता हूं। और भौतिक विज्ञान या फिजिक्स के विषय में हम आपको बताते हैं कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, भौतिक विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, भौतिक विज्ञान के जनक कौन से हैं। तो सर्वप्रथम भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, आप लोग पिछले कक्षाएं में पढ़े होंगे। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा के पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। हम उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा के पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। और ये जो भौतिक विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो भौतिक विज्ञान शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा फ्यूसिस शब्द से हुई है। इस ग्रीक भाषा फ्यूसिस का अर्थ होता है प्रकृति से संबंधित। और इस प्रकृति में हमें द्रव्य और ऊर्जा के विषय में स्टडी या अध्ययन करना है। और इस भौतिक विज्ञान को हमारे जो वैज्ञानिक थे या जो हमारे साइंटिस्ट थे, इसको दो भागों में विभाजित किया गया। उस दो भागों में उन्होंने क्लासिकल फिजिक्स, जिसे हम लोग परंपरागत भौतिकी कहते हैं, और दूसरा हम लोग आधुनिक भौतिक, जिसे मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जानते हैं। परंपरागत भौतिक और आधुनिक भौतिक क्या होते हैं? परंपरागत भौतिक में हम लोग या आप कह सकते हैं कि परंपरागत भौतिक में कहा जाता है कि द्रव्य और ऊर्जा दोनों अलग अलग घटक होते हैं, जबकि आधुनिक भौतिक में बताया जाता है कि द्रव्य और ऊर्जा एक दूसरे के ही रूपांतरित होते हैं, अर्थात द्रव्य ऊर्जा में, ऊर्जा द्रव्य में परिवर्तित होता है। और ये जो परंपरागत भौतिक होते हैं, ये 19वीं सदी के पहले जो भी हमारे खोज थे या जो भी विषय हम जानते थे, उसे हम लोग परंपरागत भौतिक कहते हैं। 19वीं सदी के बाद के हमारे जो होते हैं उसे हम लोग आधुनिक भौतिक कहते हैं। और भौतिक विज्ञान के जनक सर आइजक न्यूटन को माना जाता है, जबकि
आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक या पिता अल्बर्ट आइंस्टीन को माना जाता है। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भौतिक विज्ञान के जनक या पिता सर आइजैक न्यूटन को कहा जाता है, जबकि आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक या पिता हम लोग अल्बर्ट आइंस्टीन को कहते हैं। और हमें इतनी चीजें पढ़ने के बाद ये भौतिक विज्ञान का इतिहास है। इसके बाद हमें पढ़ना है भौतिक विज्ञान का पहला अध्याय, जिसका नाम है मात्रक एवं मापन। ये हमारा आपका पहला लेसन है, मात्रक एवं मापन। इस मात्रक एवं मापन में हमें बात करना है भौतिक राशि। भौतिक राशि क्या होता है? वे राशि जिसको हम लोग पदों में व्यक्त किया जा सकते हैं, हम उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, चाल इत्यादि। और इस भौतिक राशि को दो भागों में विभाजित किया गया है। दो भागों में एक आपका है मात्रक और मापन के आधार पे, दूसरा आपका है दिशा एवं परिमाण के आधार पर। मात्रक और मापन के आधार पर इसको तीन भागों में विभाजित किया गया है, जिसे हम लोग मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि। जबकि दिशा और परिमाण के आधार पर इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। एक आपका अदिश राशि, जिसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, और दूसरा आपका सदिश राशि। ये भौतिक राशि से आपका विभाजन। भौतिक राशि को दो भागों में, मात्रक मापन के आधार पर, दिशा एवं परिमाण के आधार पर। मात्रक एवं मापन के आधार पर तीन भागों में, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, पूरक राशि, और दिशा एवं परिमाण के आधार पर अदिश राशि और सदिश राशि। इनके विषय में हम आपको आगे बताते हैं। बात करते हैं मूल राशि और मूल मात्रक। मूल राशि क्या होता है? मूल राशि वे राशि होते हैं, मूल राशि वे राशि होते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में होते हैं, उन्हें हम मूल राशि कहते हैं। या दूसरी परिभाषा में आप कह सकते हैं, मूल राशि वे राशि होते हैं जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं होते हैं, हम उन्हें मूल राशि कहते हैं। और भौतिक विज्ञान में मूल राशि की संख्या 7 नियत की गई है। अर्थात कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान में मूल राशियों की संख्या वर्तमान में 7 है। मूल मात्रक क्या होते हैं? मूल मात्रक वे होते हैं, या कह सकते हैं मूल मात्रक किसे कहते हैं? मूल राशि को व्यक्त करने के लिए जिस मात्रक का प्रयोग होता है, हम उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशि को व्यक्त करने के लिए जिस मात्रक का प्रयोग होता है, हम उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। और मूल राशि 7 है, तो मूल मात्रक भी कितने होंगे? 7 होंगे। और ये सातों मूल राशि पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल राशि है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल राशि नहीं है, कौन से मूल मात्रक है, कौन सा मूल मात्रक नहीं है। और यहाँ पे मूल मात्रक के आपके प्रतीक भी पूछे जाते हैं। प्रीवियस आपके रेलवे के एग्जाम में ये प्रश्न आपके आए हैं। और आप यहाँ देखेंगे हमारे ये जो 7 मूल राशि हैं,
तो उसमें 7 मूल राशि आप देखेंगे, एक लंबाई है, दूसरा द्रव्यमान है, तीसरा समय है, चौथा ताप है, पांचवा विद्युत धारा है, छठवां ज्योति तीव्रता है, सातवां आपका पदार्थ की आणविक मात्रा। लंबाई का मूल मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मूल मात्रक किग्रा होता है, समय का मूल मात्रक सेकेंड होता है, ताप का मूल मात्रक केल्विन होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडिला होता है, जबकि पदार्थ की आणविक मात्रा का मोल होता है। और इसी जगह पे हम लोग मीटर को इस माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, किग्रा को किलोग्राम प्रति केजी से प्रदर्शित करते हैं, समय को सेकेंड एस से, केल्विन को के से, एम्पियर को ए से, कैंडिला को सीडी से और मोल को स्मॉल MOL से प्रदर्शित किया जाता है। ये जो सातों मूल राशि है, इन 6 राशि अर्थात आप कह सकते हैं पदार्थ की आणविक मात्रा को छोड़कर अन्य जो 6 राशि है, इनको मूल राशि में 1960 ईस्वी में स्वीकार किया गया, जबकि पदार्थ की आणविक मात्रा को अंतर्राष्ट्रीय समिति द्वारा 1971 ईस्वी में स्वीकार किया गया। ये हमारे मूल राशि मूल मात्रक उसके प्रतीक है। मूल राशि मूल मात्रक के बाद आपको व्युत्पन्न राशि व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न राशि क्या होते हैं कर सकते हैं, या व्युत्पन्न राशि का लोग जानते हैं कि हम लोग इसको इंग्लिश में डिराइव क्वांटिटी कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक को डिराइव यूं। व्युत्पन्न राशि क्या होता है? वे राशि जिनको मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया जाता है उन्हें हम लोग व्युत्पन्न राशि कहते हैं, या कह सकते हैं व्युत्पन्न राशि वे राशि होते हैं जो अन्य राशियों पर निर्भर होते हैं, हम उन्हें व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे बात करते हैं चाल की, आप जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। समय हमारा मूल राशि है, दूरी एक प्रकार की लंबाई है, ये भी मूल राशि। ये दो मूल राशियों से हमारा चाल प्राप्त हुआ है, तो ये आपका मूल राशि व्युत्पन्न राशि होगा। कौन सा? चाल। दूसरा आप लोग कह सकते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र आप लोग जानते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये दोनों मूल राशि है, तो दोनों मूल राशि से प्राप्त हुआ, तो ये आपका क्षेत्रफल है। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। ये सभी जो फार्मूले उपदेश होते हैं मैक्सिमम, उन्हें हम लोग व्युत्पन्न राशि कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रा क्या होता है? व्युत्पन्न मात्रा क्या होता है? जिसे मूल मात्रक की सहायता से प्राप्त किया जाता है, हम उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जिनको मूल मात्रकों की सहायता से लिखा जाता है, हम उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे आप देखेंगे चालक दूरी बटे समय, तो दूरी का ये मूल राशि है, तो दूरी का मात्रक होगा कौन सा? मीटर। लंबाई का, समय का मात्रक सेकेंड। ये जो मीटर प्रति सेकेंड होगा, ये आपका व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। यहाँ बात करेंगे लंबाई आपका मूल राशि है, तो इस मूल राशि का मात्रक लंबाई का मात्रक होगा मीटर। चौड़ाई का मूल मात्रक होगा मीटर। ये दोनों मूल मात्रक है, इसकी सहायता से होते हैं मीटर का स्क्वायर, तो हम लोग कहते हैं इसे व्युत्पन्न मात्रक। इसी तरह वेग का विस्थापन बटे समय का आपका होगा मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारे व्युत्पन्न राशि के कुछ एग्जाम्पल है। व्युत्पन्न राशि और व्युत्पन्न मात्रक की कोई नियत नहीं होती, ये आप कह सकते हैं कि संख्या फिक्स नहीं। जैसे मूल राशि की संख्या आपका फिक्स था 7, लेकिन यहाँ भी व्युत्पन्न राशि की कोई संख्या फिक्स नहीं।
अब इस व्युत्पन्न राशि के बाद आपका अगला पॉइंट है अगला आपका है पूरक राशि। हमारे भौतिक विज्ञान में 7 मूल राशि और 2 आपके पूरक राशि होते हैं, और ये जो 2 पूरक राशि होते हैं ये आपके कौन कौन होते हैं? एक आपका कोण होता है, दूसरा आपका घनकोण। और पूरक राशि को व्यक्त करने के लिए जिस मात्रक का प्रयोग करते हैं हम उसे पूरक मात्रक कहते हैं, और कोण का मात्रक होता है रेडियन और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। और आप देखेंगे ये जो कोण होते हैं, कोण का सूत्र होता है चाप बटे त्रिज्या। और यहाँ का अगर कोण का अगर मात्रक ज्ञात करना चाहेंगे तो आप जानते हैं ये जो कोण होता है ये किसी वृत्त के अंतखंडित होता है, ये इस तरह से बनेंगे। तो ये आपका जो चाप होगा ए ओ बी, यही चाप ए बी होता है, और ये एक आपका लंबाई होता है तो इसका मात्रक होता है मीटर, और जबकि त्रिज्या जो होगा ये भी आपका मात्रक होगा मीटर। ये दोनों आपका होगा इसका उत्तर है। यानी इस कोण का कोई विमान या कोण का कोई मात्रक नहीं होता है। और भौतिक विज्ञान में हम लोग मात्रकों के माध्यम से पहचाना जाता है कौन सी राशि। तो इसको वैज्ञानिकों ने इस कोण को प्रदर्शित किया गया रेडियन में, जबकि घन कोण में प्रदर्शित किया गया स्टेरेडियन। और ये पूछे भी जाते हैं कि कोण का मात्रक रेडियन, घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। और ये जो रेडियन होते हैं इस रेडियन को हम लोग आर ए डी से प्रदर्शित करते हैं, जबकि स्टेरेडियन को हम लोग यस आर से प्रदर्शित किया जाता है। ये हमारे मात्रक और मापन के आधार पे मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, पूरक राशि आपके समाप्त हुए। इसके बाद आपके आते हैं दिशा एवं परिमाण के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं, अदिश राशि और सदिश राशि, जिसको हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। ये आपका इंपॉर्टेंट भी है, 1 नंबर का प्रश्न एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। अदिश राशि क्या होते हैं? तो आप लोग कह सकते हैं अदिश राशि वे राशि होते हैं जिसमें परिमाण होता है परंतु दिशा नहीं होता है, हम उसे अदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि क्या होते हैं? सदिश राशि वे राशि होते हैं जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं, हम उन्हें सदिश राशि। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि परिमाण दिशा क्या हो। जैसे अगर हम सीधा से एग्जाम्पल कह दिया जाए कि जैसे रमेश नाम का कोई व्यक्ति हो या कोई ए नाम का कुछ भी व्यक्ति आप कोई ले सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति हो, यदि वो 50 मीटर गया तो ये जो 50 मीटर होंगे ये परिमाण हो गए, लेकिन इसमें ये नहीं बताया गया है यह किस दिशा में जा रहा है। हमें दिशा नहीं पता चल रहा है, अर्थात इसमें दिशा नहीं है, तो ये आपका अदिश राशि। जबकि यही अगर बात कर दिया जाए कि रमेश 50 मीटर उत्तर दिशा में गया, तो ये जो 50 मीटर होगा ये आपका परिमाण होगा, जबकि ये दिशा है तो ये आपके सदिश राशि। और अदिश और सदिश के कुछ एग्जाम्पल है। अदिश राशि कौन कौन से होते हैं? द्रव्यमान, आयतन, चाल, कार्य, समय, ऊर्जा, ताप, टेम्परेचर, दाब, प्रेशर, सामर्थ्य, दूरी, घनत्व, आवृत्ति, आवेश इत्यादि। सदिश कौन कौन होते हैं? विस्थापन, वेग, बल, भार, संवेग, आवेग, त्वरण, धारा, घनत्व इत्यादि। और भी अदिश और सदिश होते हैं, और यहाँ पे आप लोग को ज्यादा अदिश और सदिश लिख नहीं सकते क्योंकि बहुत अदिश सदिश होते हैं। और ये जो अदिश और सदिश है इसको आप लोग देख कर भी बता सकते हैं कौन अदिश है कौन। इसको अदिश और सदिश आपको क्या करना होगा? याद करना होगा। और अदिश और सदिश जैसे जैसे आगे आएंगे जो जो टॉपिक बताएंगे उस टॉपिक में बता देंगे कि कौन अदिश और कौन सदिश है।
और अदिश और सदिश आपके लिए रेलवे हो, यूपी टेट हो, इन सब में 1 नंबर आपका फिक्स होता है और ये आपको याद ही करने होते हैं। इसमें पहचानने का कोई सूत्र नहीं होता है कि जो आपको बता दिया जाए कि यही सूत्र है जो सब में लागू हो जाए। कुछ पे लागू होंगे, कुछ पे लागू नहीं होंगे। इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिएगा ये अदिश और सदिश याद कर लीजिएगा। अदिश और सदिश के बाद अगला पॉइंट हम देखेंगे, मात्रक पद्धति आपके कितने होते हैं? 3, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। इसमें अगर आप देखेंगे एमकेएस पद्धति क्या होता है? एमकेएस पद्धति वे पद्धति होते हैं जिसके लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकेंड में प्रदर्शित करते हैं, हम उन्हें एमकेएस कहते हैं। सीजीएस पद्धति क्या होता है? जिसके लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकेंड में प्रदर्शित करते हैं, उसे हम सीजीएस पद्धति कहते हैं। एफपीएस को क्या कहते हैं? लंबाई को फीट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकेंड में, उसे हम एफपीएस। मीटर को हम लोग एम से, किलोग्राम को के से, समय को सेकेंड से, इसीलिए इसे हम लोग एमकेएस पद्धति के नाम से जानते हैं। सीजीएस पद्धति में समय को आप लोग देखेंगे, लंबाई को सीजीएस पद्धति में लंबाई को सी से, ग्राम को जी से, समय को सेकेंड को एस से, और जबकि एफपीएस पद्धति में फीट को एफ, पाउंड को पी, समय को सेकेंड से प्रदर्शित किया जाता है। और इस जो तीनों पद्धतियां होती हैं इनका डिफिनीशन मतलब जानने के बाद, लंबाई, द्रव्यमान, समय में क्या कहा जाता है जानने के बाद, इसको एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस को हम लोग अन्य नाम से भी जानते हैं। अगर बात किया जाए ये जो आपका एमकेएस पद्धति होते हैं, एमकेएस पद्धति को हम लोग मीटरी पद्धति के नाम से जानते हैं, जबकि सीजीएस पद्धति को मीट्रिक या फ्रांसीसी पद्धति के नाम से, और जबकि एफपीएस को हम लोग ब्रिटिश पद्धति के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे ये पूछा जाता है एफपीएस को किस पद्धति के नाम से जानेंगे? ब्रिटिश पद्धति। सीजीएस को किस? मीट्रिक या फ्रांसीसी। एमकेएस को किस पद्धति के नाम से? मीट्रिक। यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि ऐसा कौन सा मात्रक है जो तीनों पद्धति में एक ही होता है? वो आपका कौन सा मात्रक होता है? सेकेंड। और क्या होते हैं? समय। अगर बात करते हैं इसके बाद कि एसआई पद्धति कहाँ से क्या होते हैं, तो ये जो एमकेएस पद्धति होते हैं, इसी एमकेएस पद्धति का परिवर्तित नाम एसआई पद्धति होता है, और इस एसआई पद्धति का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एमकेएस पद्धति का रूपांतरित या परिवर्तित नाम एसआई पद्धति होता है, इसी एसआई पद्धति का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कुछ यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा रूपांतरित एमकेएस को सीजीएस में कैसे बदला जाता है। जैसे बात किया जाए बल, एफ बराबर एम इंटू ए। आप लोग जानते हैं बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। अगर बात किया जाए तो आप जानते हैं कि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम या किग्रा कर सकते हैं। त्वरण किसे कहते हैं अभी आपको अभी बताएंगे, फासियां बेसिक है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और इसी किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को हम लोग न्यूटन के नाम से जानते हैं। और यहाँ देखेंगे द्रव्यमान किलोग्राम में, त्वरण मीटर सेकेंड, यानी ये आपका एमकेएस। तो ये आप कह सकते हैं कि बल का एमकेएस मात्रक कौन सा होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन। अगर इसी को सीजीएस में बदलना हो तो सीजीएस में बदलने के लिए आपको जानते हैं कि द्रव्यमान किस में बदलना होगा? ग्राम में। यहाँ किग्रा है तो ग्राम में करेंगे तो 1 किग्रा बराबर 1000 ग्राम,
मीटर की बात करेंगे, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। सेकेंड में कोई परिवर्तन होता नहीं है तो आप उसी तरह ले देंगे। 10 के पावर 3, 10 के पावर 2, 10 के पावर 5 ग्राम सेमी अपान सेकेंड का स्क्वायर। और इसी को हम लोग दूसरी भाषा में डाइन कहा जाता है। जो आपके लिए प्रश्न आता है कि बल का यमकीय मात्रा कौन सा होगा, न्यूटन। सीजीएस मात्रा कौन सा होता है, डाइन। 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन, तो 1 न्यूटन बराबर 10 के घाते 5 डाइन। और दूसरा इसी तरह से आता है कार्य का, तो कार्य का यमकीय मात्रक होता है जूल, सीजीएस मात्रक होता है और 1 जूल बराबर 10 के घाते 7। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आप लोग कक्षा प्रीवियस क्लास में ये सब पढ़ेंगे। ये आपका यह मात्रक पद्धति के कुछ पॉइंट। इसके बाद यमकीय सीजीएस के पढ़ने में कुछ ऐसे मात्रक हैं जिसका बाद में मात्रक परिवर्तित कर दिया गया। वैसे आप देखेंगे हमारे 3 हैं। भौतिक राशि कौन से होंगे, ताप, आवृत्ति, ज्योतिष। ताप का पुराना मात्रक कौन सा होगा, डिग्री सेंटीग्रेड। नए मात्रक का आपका क्या हो गया, डिग्री सेल्सियस। आवृत्ति का क्या होता है, कंपन प्रति सेकेंड, जिसे हम सीपीएस कहते हैं, और इसका मात्रक होगा हर्ट्ज। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होगा, कैंडिला शक्ति सीपी, और नए मात्रक आपका कौन होगा, कैंडिला सीपी। आप लोग देखेंगे आवृत्ति सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है, अभी आगे क्लास में बताया जाएगा क्या होते हैं। आवृत्ति क्या होता है, यहाँ पूछा जाता है कि आवृत्ति का नया मात्रक, आवृत्ति का नया मात्रक हर्ट्ज, पुराना मात्रक कंपन प्रति सेकेंड।